ओम शांति। प्यारे भाइयों बहनों, आज आप सबके मध्य एक ऐसे उदाहरण मूर्त युगल को लेकर के आए हैं जिन लोगों ने अपने जीवन में बाबा को अपनाया है। जैसे बाबा की मुरली में हम अनेक बार सुनते हैं कि घर गृहस्थ में रहते, परिवार में रहते अपने जीवन की यात्रा को सरल और श्रेष्ठ कैसे बनाना है। आजकल दुनिया में कई बार ऐसा देखा जाता है कि हर घर में लड़ाई झगड़ा रहता है, तनाव रहता है। कईयों की शादियां टूटते हैं, शादी होती कईयों के तलाक हो जाते हैं। इस तरह के कई समाचार हम दुनिया में देखते हैं। लेकिन बाबा का ज्ञान कैसे हम सबको मदद करता है, चाहे कुमार हो, चाहे कुमारी हो, चाहे अधर कुमार हो, चाहे अधर कुमारी हो। तो सचमुच बाबा की कैसे विशेष हम सब के प्रति कृपा है, वरदानी दृष्टि है। तो उसका अनुभव क्या होता है हम सबको। इसी सुंदर विषय को लेकर के आज हमारे मध्य एक युगल बैठे हैं जो अपने स्वयं परिचय देंगे और आप सबको अपने जीवन की यात्रा का अनुभव सुनाएंगे। आइए सर्वप्रथम आप दोनों का पहले हम स्वागत करते हैं। कबीर भाई, पायल बहन, आज हमारे इस कार्यक्रम में आप दोनों का बहुत 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 स्वागत है। शुक्रिया भाई। मैं जानना चाहता हूँ कि जैसे तो हम सब का जो बचपन होता है कबीर भाई, अब अपने बचपन की बातों को कभी भी कोई भूलता नहीं है। हमारे बाबा की मुरली में गीत भी बजता है, बचपन के दिन भुला ना देना। और जब अपने बचपन को याद करते हैं तो वो बचपना जो खेल पाल करते थे, या बचपन के नहीं, कईयों के कहते हैं कि पूत के पाँव पालने में नजर आ जाते हैं। तो बचपन में आपकी क्या रुचि थी? जैसे किसी को स्पोर्ट्स के प्रति होती है, किसी को जैसे मारधाड़ वाले भी होते हैं, कोई पॉलिटिकल भी होते हैं, कोई नहीं। तो आपका बचपन कहाँ, किस जगह आपका जन्म हुआ और किस परिवार में आपका जन्म हुआ, और उस समय आपकी बचपन की क्या रुचि थी, वो थोड़ा हमारे भाई बहनों को बताइए। ओम शांति भाई जी। हाँ भाई जी, मेरा जन्म पारी नाला पे हुआ, जो राजनांदगांव से 5 किलोमीटर दूर है जी। और हमारा पारिवारिक बिजनेस है सब्जी का धंधा, थोक का। हाँ हाँ तो बचपन से हमारे पिताजी मतलब क्लास 2 में तब से हमको लेके जाते थे जी। और हमको शुरू से सिखा कि धंधा कैसे किया जाता है। हाँ हाँ और उन्हीं की कृपा से आज धंधा बहुत अच्छा है जी। और बाबा जी की कृपा से हम लोग आगे ही बढ़ते जा रहे हैं। हाँ हाँ और खुद का प्रोडक्शन भी है, हम उस जी सब्जी का काम था, सब्जी का प्रोडक्शन भी खुद करते हैं और सेल भी करते हैं जी। मैं थोड़ा सा और बैकग्राउंड जानना चाहता हूँ कबीर भाई कि कितने भाई बहन हैं आप लोग। बचपन मतलब घर का, जैसे आपने बताया पिताजी का बिजनेस था तो उसमें आप साथ देते थे, हाथ बटाते थे, पिताजी बचपन से आपको सिखाया। लौकिक में कितने भाई बहन हैं आप लोग? टोटल हम लोग 8 भाई बहन हैं। जी। मतलब 2 भाई है और 6 बहन है हम। ओके। और रुचि आपकी क्या थी? जैसे बचपन में जैसे पिताजी के साथ तो आप जाते ही थे, लेकिन इसके अलावा एक होता है ना बचपन की कुछ रुचि कि भाई मतलब खेलना कूदना है, या फिर मौज मस्ती करना है, या पढ़ाई के प्रति भी रुचि थोड़ी कम, क्या था आपका संस्कार? बस घूमते रहना। घूमते रहना। अच्छा। और एक जानना चाहता हूँ कि बचपन से जैसे किसी किसी को कुछ पूजा पाठ करने का संस्कार होता है, किसी को मानने का संस्कार होता है, माँ बाप की रुचि जैसे कोई कोई घर वाले हनुमान को मानते हैं तो बच्चे भी हनुमान को मानते हैं, कोई अगर शिव जी को मानते हैं तो शिव जी को ही मानते हैं। आपका कुछ बचपन में भक्ति वक्ति का कुछ संस्कार? भक्ति था बहुत ज्यादा। अच्छा, किसको मानते थे? दुर्गा माता जी को। क्या हमारे पिताजी हर साल गांव पे जी। नवरात्रि पे जी। दुर्गा जी बिठाते थे। अच्छा। तो हमारा परिवार पूरा पूजा हाँ पाठ हाँ में हाँ था। जी। पायल बहन, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपका अपना बचपन का बैकग्राउंड, कितने भाई बहन आप हैं और कहाँ आपका जन्म हुआ, और बचपन की आपकी क्या रुचि थी? जैसे कबीर भाई तो मौज मस्ती वाले थे, हाँ। आपकी क्या बचपन की रुचि थी? जी, ओम शांति भाई ओम जी। शांति। मैं लालबाग में ही पैदा हुई हूँ। जी। पहले हमारा घर लालबाग में था, जी। अभी वर्धमान नगर में है। और बचपन में हम दोनों 2 भाई बहन हैं। मेरा जी। एक छोटा भाई है। और बचपन में रुचि बहुत ज़्यादा डांस करने में थी। हाँ, और हाँ। अभी भी वो कंटिन्यू है, अभी भी अच्छा। मैं करती हूँ। जी। और बस बाबा के घर तो मैं बचपन से ही जा रही हूँ। हाँ। तो एक लगाव था उससे भी जी। कि इस जगह भी मुझे जाना है। जी। लेकिन क्योंकि मैं बहुत छोटी थी, मुझे समझ में नहीं आता था हाँ, उतना। हाँ, हाँ। तो वो थोड़ा लंबा गैप होने के बाद फिर बड़े जी। होने के बाद यहाँ इसमें आए। तो परिवार से कोई और पहले से जुड़े हुए थे जिससे आप जी। बाबा के ज्ञान के टच में थे? जी, दादाजी जुड़े हुए थे। दादाजी जुड़े हुए जी थे। जी, दादाजी जुड़े, फिर धीरे धीरे मम्मी जुड़ी। जी। और उनको देख देख के फिर मैं भी आई इसमें। जी।
भाई बहनों, आप अभी दोनों साथ रहते हैं, एक परिवार के होकर के रहते हैं। अब मैं जैसे जानना चाहता हूँ आपसे, पायल बहन की, जी राजनांदगांव जैसे आपने जन्म स्थान बताया, कबीर भाई का भी जन्म स्थान राजनांदगांव है। तो अब जब बाबा के ज्ञान को आप दोनों ने कब अच्छी तरह से समझा, जी और कब आपको जागृति हुई कि भगवान इस सृष्टि जगत पर आ चुका है और इस ज्ञान को हम अच्छी तरह से हमको जीवन में फॉलो करना चाहिए, ये कब आपके संकल्प आए? जी हम लोगों ने 2013 में कोर्स किया। जी। जब कोर्स किए तभी भी कुछ तो समझ में हाँ, आया, हाँ। पूरी तरह तो नहीं समझ में आया जी। उस समय भी। जी। लेकिन फिर धीरे धीरे जब उसमें मेडिटेशन करने लगे हाँ। और समझने लगे, मुरली सुनने लगे, जी। तब उसमें रुचि आने लगी। उसके जी, बाद जी। धीरे धीरे हमारी शादी की बात हुई। जी। तो जब शादी की बात हुई तो शादी के साथ साथ बाबा को बहुत जोर से पकड़ हाँ। लिया जी, हमने जी, 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 कि जी। जो भी है बाबा ही है और बाबा ही कराएंगे। जी। तो शादी के समय हमारा घर बन रहा था, उस समय बाबा ने बहुत ज़्यादा हेल्प किया। जी। तो वो घर जो बना है वही बाबा हमको प्रत्यक्षता करा दिया कि मैं हूँ और मैं ही तुम लोग का हर जगह साथ दूंगा। जी, 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 तो जी, वहाँ जी, से हम बाबा के एकदम अच्छे कनेक्शन में आ गए। जी। तो किसी का जन्म का किसी बंधन होता है भाई बहनों, और उस बंधन के कारण कई बार आपस में जुड़ना होता है। तो ये दोनों जो है आपस में शादी किए और शादी करके फिर बाबा को छोड़ा नहीं। आपने बताया पायल बहन की जी आपको घर बनाने में बाबा की बहुत मदद मिली। जी वो किस तरह की मदद का अनुभव है, वो हमारे भाई बहनों को सुनाइए। जी जमीन इनके पापा ने लेके रखा हुआ था, उसमें जी। घर बनाने का बात हुआ। जी। लेकिन मेरे पापा ने कहा कि उसमें घर ना बना के आप एक हॉल बना दीजिए। अच्छा। हॉल बनाएंगे तो हाँ। किसी ना किसी चीज़ में आप उसको रेंट पे दे सकते हैं, तो एक फ्यूचर सेफ्टी हो जाएगा जी। करके। तो वो बनाने के लिए घर में जब बात किए तो पहले तो नहीं बोल दिया गया कि नहीं अभी आप घर बना लो। तो वो फिर हमने बाबा को पूछा बाबा क्या करना है लेटर लिख के, तो बाबा ने हाँ जवाब दिया और घर वाले भी 2-4 बार ना बोलने के बाद हाँ बोल दिए। जी, 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 और जी। वो हाँ बोले और पैसे दे दिए, तो वो हॉल तो बन के तैयार हो गया, लेकिन वो रेंट पे जाए कैसे ये नहीं पता। जी। तो उसके लिए भी बाबा का बहुत हेल्प लिए हमने, लेटर लिख के भोग लगा के बार बार बाबा को पूछते थे बाबा कैसे करना है आप बताओ, और ये जी। आपका है आप जानो आपको कैसे कराना है। हाँ, 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 हाँ। तो बड़ी दीदी को भी बुलाए थे भूमि पूजन करने के लिए, जी। सबका हाथ उसमें पड़ा। जी। और हॉल भी हमने न्यूज़पेपर में ऐड देख के बैंक को रेंट पे दे दिया। जी। अब वो तो देने के बाद हमारे पास घर बनाने के लिए पैसे नहीं थे, तो उसके लिए भी हमने फिर बाबा को पकड़ा, बाबा हॉल तो चला गया अब घर कैसे हाँ, बनेगा। जी, 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 जी। तो वो जी। फिर हम लेटर लिखने लगे बार बार, तो लोन नहीं मिल पा रहा था। वो लोन 1 महीने के अंदर मिल गया। अच्छा। वो जी। लोन मिलने के 3 महीने के अंदर घर बन गया और शादी के 4 दिन पहले उसका इनॉग्रेशन हुआ। अच्छा। जी, और जी, हम जी। उसके बाद वहाँ शिफ्ट हो गए, तो जी। सारा काम बहुत आसानी से और बाबा एकदम मक्खन की तरह निकाल दिए जी। सब। कबीर भाई, आपका तो बहुत बड़ा एक प्रकार से बिजनेस रहता है, और आपका सब्जी का जैसे आपने बताया होलसेल आपका कारोबार रहता है। आप उसको कैसे समय देते हैं, कितने बजे उठ करके उसमें जाते हैं, और उसमें आपको बाबा की क्या मदद का अनुभव रहता है, वो हमारे भाई बहनों को सुनाइए। हाँ, मेरा काम स्टार्ट होता है भाई जी अमृत वेला से। जी। मैं अमृत वेला में बाबा गुड मॉर्निंग करके थोड़ा सा चलते फिरते हाँ। याद की यात्रा में रहता हूँ, फिर जी। रेडी होकर दुकान जाता हूँ। जी। और दुकान जाने से 5 मिनट में बाबा के कमरे में बैठता हूँ और सारा जो सामान आता है ट्रकों में जी। वो मैं बाबा को समर्पित कर देता हूँ कि जी। बाबा ये आपका, आपको बेचना है बस। और बाबा का रेस सारे सब्जियों में डालता हूँ, फिर वहाँ जाके अपना कार्य चालू करता हूँ। तो बहुत इजी वे में सेल हो जाता है और बहुत अच्छे अच्छे रेट में होता है वो। जी। तो बाबा की मदद कंटिन्यू मिलती रहती है। हाँ, हाँ, हाँ। कितने बजे उठ जाते हैं सुबह? 3:30 बजे जी। और 3:30 बजे उठ करके रेडी होकर के फिर आपको मंडी जाना मंडी पड़ता है। जाना रहता है। हाँ। और वहाँ फिर जा करके फिर एक साथ होलसेल, वो थोड़ा विस्तार से बताइए भाई बहनों को। क्या आपका वहाँ पर मंडी जा करके आप क्या करते हैं? क्या बाहर से सब्जियाँ आती है, ट्रकों गाँव से आती, कहाँ से आती है? हाँ, हमारे राजनांदगांव के आसपास से, जी। राजनांदगांव से, रायपुर से, महाराष्ट्र से, सब साइड से आती है। जी। तो हम सब बाहर से सब्जियाँ मंगाते हैं, खरीदी पे और कमीशन पे दोनों पे आता है। हाँ, हाँ, हाँ। और उसको फिर सेल करते हैं मार्केट के हिसाब से। जी। और मतलब ऐसा होता है भाई जी, एक दिन में 7-8 गाड़ी तो पूरा माल बेचना पड़ता है हमको। अच्छा, और क्योंकि ओवरी होती है। हाँ, अगर हाँ। बच गया तो खराब होगा। जी। तो बस दुकान जा के बाबा को आह्वान करता हूँ दुकान पे, हाँ। और बाबा की याद में कार्य करता हूँ। तो बाबा बहुत तेज़ी से सब माल बिक्री करवा देता है। जी।
कितनी सुंदर बात है भाई बहनों की। देखो सुबह सुबह उठ करके, नहीं, जब बाबा कई बार बोलते हैं ना कि जहाँ पर अपनी कमाई होती है वहाँ पर अपना नींद का भी त्याग करना पड़ता है। तो सचमुच जो बिजनेस के कारण उठना पड़ता है और बाबा की बहुत मदद मिलती है, और आप मार्केट जा करके वहाँ होलसेल सब्जी खरीद करके फिर आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बेचते हैं, और उससे आपकी प्राप्ति होती, कमाई होती है। फिर आगे आप आगे दिन दिन भर में आप बाबा को कैसे यूज़ करते हैं, और क्या क्या आपकी दिनचर्या रहती है? अब उसके बाद भाई जी हिसाब किताब करना पड़ता है। फिर 2 बजे घर जाओ, फिर थोड़ा रेस्ट करने के बाद शाम को नुमा शाम करते हैं। जी। रोज़ 1 घंटा 1.5 घंटा, हाँ हाँ हाँ। और नुमा शाम करके फिर रात्रि भोजन जल्दी से करके फिर सो जाते हैं। जी। बस हर चलते फिरते जहाँ जहाँ कहीं भी जाना है, हाँ हाँ हाँ। गाड़ी सो या कार, तो बाबा को बुला के ही जाते हैं, बिना बुलाए नहीं जाते। जी। तो कबीर भाई का तो ये सब्जी का पूरा कारोबार है। पायल बहन आप सहयोगी हैं इनके। आपका भी घर में कुछ कारोबार चलता है इनके साथ साथ? जी जी, जी। वो बताइए। मेरा बुटीक है, कपड़ों का दुकान है मेरा, जी। और वो भी बाबा का ही दुकान है। हाँ, हाँ, बस हाँ। निमित्त हूँ मैं। जी। और वो भी बनाने में थोड़ा दिक्कत हुआ था, क्योंकि हाँ। वो घर के ऊपर है, तो हमको ऐसा लगा कि पता नहीं चलेगा कि नहीं, हम बना तो रहे हैं, लेकिन बाबा को लेटर लिखे कि बाबा ये अगर बनाना होगा, अगर आपकी राजी होगी जी। तो ही ये बनेगा। और उसका मैंने लेटर लिखा कि बाबा इंजीनियर जो है वो तभी यहाँ आए जब जी। आप राजी हो। तो इंजीनियर आ नहीं पा रहे थे 5-6 दिन से। हाँ, हाँ। तो वो बोल रहे थे कि कल आऊँगा, परसों आऊँगा। तो मुझे लगा शायद बाबा का टचिंग है कि नहीं जी। बनाना है इसको। जी। लेकिन मैं जिस दिन लेटर लिखी कि बाबा आज शाम 5 बजे तक अगर वो आया तो हम समझेंगे बनाना है, हाँ, हाँ, और अगर नहीं आया तो हम समझ जाएंगे कि नहीं बनाना जी। है, हम वहीं स्टॉप कर देंगे। जी, 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 और जी, जी। उसी दिन वो शाम 5 बजे के पहले आके बोलता है कि गेट खोलिए, मैं नीचे खड़ा हूँ। जी, जी, तो जी। ये एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था जी। कि बाबा हाँ मतलब सुन रहे हैं बात और राजी हाँ, है हाँ, उस चीज में। हाँ, हाँ। तो बाबा ने ही खुलवाया और बहुत अच्छा चल रहा है। और बाबा जी। की रोज वहाँ रोज योग भट्टी होती है, हम लोग जी। करते हैं शाम को। जी, 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 जी। और उसका उद्घाटन भी बड़ी दिलों ने ही जी। किया है आके। राजनांदगांव में पुष्पा दीदी है भाई बहनों, आप वहाँ की डायरेक्टर हैं और आसपास के सारे सेवा केंद्र को चलाती हैं और बहुत अच्छी पालना सबको देती है। दीदी की पालना का थोड़ा अनुभव सुनाइए, कैसा अनुभव होता है दीदी की पालना का आपको? जी, बड़ी दीदी तो बहुत बहुत ज्यादा प्यार करती है हमको, और जी। वो हजारों की भीड़ में भी हमको खोज लेती है जी। और बुला के अपने पास बहुत दुलार करती है, और हमेशा पूछेगी क्या किए नहीं किए, हाँ, कैसा हाँ। चल रहा है काम, घर जी। कैसा है, सब ठीक हो कि नहीं। और जी। हम बहुत बहुत ज्यादा प्यार मिलता है भाई हाँ, जी हाँ, उनसे हाँ, हाँ। हमको। जब भी आप सेंटर जाते हैं कबीर भाई, क्योंकि मैंने देखा आपके घर के नज़दीकी सेवा जी केंद्र है और बिल्कुल ज़्यादा दूरी भी नहीं है, तो जब बाबा के घर जाते हैं आप कारोबार से जब फ्री होकर के जब भी जाते हैं, कैसा अनुभव होता है? दीदी की दृष्टि पड़ती होगी, दीदी की पालना, क्योंकि हमारी इस ईश्वरीय ज्ञान में बाबा के साथ साथ हमारी दीदियों का बहुत बड़ी भूमिका होती है हमारी आध्यात्मिक यात्रा में, विकास में। तो आप अपने इस आध्यात्मिक जीवन में हमारी दीदी की पालना का कितना रोल आप अनुभव करते हैं कबीर भाई? दीदी जी का भाई जी रोल तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हर कार्य की जानकारी उनको देते हैं और उनसे जी। राय लेते हैं, जी। और भोग लगाते हैं हर कार्य के निमित्त। जी। तो दीदी हमारा हर कार्य बहुत अच्छे से बाबा की याद में याद करके हमको बताती है, डिसीजन देती है, और उन्हीं के साथ हम आगे बढ़ते जाते हैं। जी। जैसे भोग की बात बताया कबीर भाई, मुझे याद आ रहा है कोरोना काल या कोरोना काल के बाद से मैं, वैसे ये लोग दोनों गुप्त रखते हैं भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये लोग अपनी सेवाओं को कभी भी पब्लिकली शो नहीं करना चाहते हैं, लेकिन आज मैं बता देता हूँ कि ज्ञान सरोवर में भी और सेवा केंद्रों में भी आए दिन ये लोग अपनी इतनी भावना है भोग के प्रति, बाबा को भोग लगाना है, बाबा को भोग लगाना है, और जब वहाँ भी रहते हैं तो भी ये लोग यहाँ से ऑनलाइन पैसा भेज करके बाबा को भोग लगाते हैं। भोग के प्रति पायल बहन आपको कैसी इतनी श्रद्धा है, इतनी भावना है? मैंने तो कभी कभी किसी भाई बहनों का मैंने अभी लगाते होंगे, कोई कोई लगाते हैं कोई नहीं लगाते, लेकिन प्रति गुरुवार लगाना, और मैं समझता हूँ 1.5 साल या 2 साल से कंटिन्यू लगाना, ये आपको कहाँ से प्रेरणा आई? बाबा को घर पे भी भोग लगाते हैं, जी। और उस जब भोग लगाते हैं तो बाबा हमारे हाथ से रोज खाते भी है और रोज खिलाते भी है। जी, जी, तो जी, जी। वो तो था कि ये तो बाबा घर पे आ रहे हैं, लेकिन हाँ। जहाँ बाबा खुद आए हैं जी। और इतना दिन मुरली चलाए, बाबा का जो खुद का स्थान है, तो वहाँ अगर हमको बाबा का अगर भोग लगाने का मौका मिले जी। तो वो हमने ऐसा सोचा कि कभी छोड़ना नहीं चाहिए। हाँ, हाँ, और हम जब पहली बार बाबा मिलन में आए थे तो एक भाई जी ने भोग लगवाया था, तो उनका आप लिफाफा पकड़े हुए थे कि ये भोग का लिफाफा है, मैं देने जा रहा हूँ। तब
एक क्लिक किया दिमाग में कि क्यों ना हम भी लगाए। तो जब हमने बोला लगाएंगे तो ये मन में आया कि एक बार नहीं लगाएंगे, हम हाँ, रोज लगाए, मतलब हर जी। गुरुवार लगाएंगे, जी। क्योंकि आएंगे तो साल में हम एक ही बार, लेकिन बाबा तो गुरुवार, हर गुरुवार बाबा का लगता ही है भोग, हाँ, हाँ, तो हर गुरुवार ही लगवाए। जी, जी, जी। जी। मैं बता देना चाहता हूँ भाई बहनों, कई बार कबीर भाई अगर मुझे बोला है कि अगर हम भूल भी गए तो भी आप यहाँ हमारे नाम से बाबा को भोग ज़रूर लगाना। और प्रति गुरुवार मैं समझता हूँ लगभग 2 साल हो गया। तो इतनी ये भोग लगाने के प्रति इससे आपको एक आंतरिक शक्ति कैसे मिलती है और बाबा की मदद भोग के द्वारा कैसे अनुभव होता है कबीर भाई? भाई जी, भोग लगाने से जी। एक चीज़ मैंने अनुभव की है कि कितनी बड़ी समस्या आ जाए, हाँ। बाबा उनको बहुत छोटा बना के सॉल्व कर देते हैं। जी। मतलब पैसे की हो या कोई काम पे रुकावट हो या शारीरिक प्रॉब्लम हो, जी। कि बड़ी से बड़ी समस्या को बहुत ईज़ी में बाबा क्लियर कर देते हैं। कई बार क्या होता है, हमारे पास पैसे नहीं होते, हाँ, हाँ, हाँ। धंधे पे लगाने के लिए कम पड़ जाता है। जी। तो बाबा को याद करते तो कुछ ना कुछ ऐसा व्यवस्था कराते बाबा कि पैसे की व्यवस्था हो जाती है। कभी भी कुछ कोई जी। काम अटक रहा है जी। तो हम बाबा को बोलते कि बाबा ये गुरुवार इस नाम से भोग लगेगा, हाँ, 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 हाँ। और उनकी याद में वो करते हैं और आपको लिफाफा भेज देते हैं। जी। तो वो काम कोई बाबा बहुत ईजी में बिना रुकावटें कर देते हैं। जी। भाई बहनों, कई भाई बहनों को भोग के बारे में इतना ज्ञान नहीं रहता है। भले हम गुरुवार को सेवा केंद्र चले जाते हैं और किसी न किसी के द्वारा भोग लगा रहता है, लेकिन जैसे कबीर भाई और पायल बहन बता रहे हैं कि अगर हम बाबा को भोग लगाते हैं तो बाबा की कितनी गुप्त मदद मिलती है। जैसे बाबा हमारा बाप है, टीचर है, सद्गुरु है, और वो सद्गुरु के रूप में बाबा हमको इसी जन्म में कई गुना वरदानी दृष्टि हमको देते हैं और उनकी वरदान हमको स्पष्ट अनुभव होता है। मैं अब इस विषय को थोड़ा एक और बात मेरे मन में जो आ रहा है पायल बहन, कि आप दोनों लगभग युवा हैं, आप अपने दोनों बाबा के ज्ञान में चलते हैं और अच्छी तरह से चलते हैं। लगभग यहाँ 3-4 साल से आप अच्छी तरह से फॉलो भी कर रहे हैं। आपके जो रिश्तेदार होंगे, परिवार, लौकिक परिवार, वो लोग अगर, जो कई लोग ऐसे हैं जो ज्ञान में भी नहीं चलते होंगे, उनके तरफ से कुछ क्रिटिसाइज आता होगा, कुछ बातें आती होगी, अरे ये तो दोनों सन्यासी बन गए, ये तो चले ओम शांति में, इनको कोई अपने घर द्वार की चिंता ही नहीं है, न इनको परिवार बढ़ाने की चिंता है। उस समय मन में कुछ ख्याल आता है कि आप बिल्कुल जैसे बाबा को ही अपना सब कुछ बना करके उनको जवाब देते हैं? जी हाँ, सभी बोलते हैं घर वाले परिवार जो बाबा के ज्ञान में नहीं है, और जो बाबा के ज्ञान में है वो कुछ नहीं बोलते, वो बड़े खुश हैं हमसे। जी। और जो ज्ञान में नहीं है वो बहुत कुछ बोलते हैं। हाँ। तो उनको हमने मतलब शब्दों से कोई जवाब नहीं दिया, हमारे कर्मों से हमने जवाब दे दिया जी। कि हम बिना कुछ ऐसा इस संसार में रहते हुए भी बाबा को मान के इतने खुश रह सकते हैं और इतने अच्छे तरीके से हम दोनों चलते हैं। हाँ। बिना विघ्न के, जी। कि हमें और किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है। जी। हमने बाबा को ही हर चीज सौंप दिया है अपना। जी 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 जी। तो भाई बहनों, इतना सुंदर अनुभव, कबीर भाई आपके सामने, आपके पब्लिक में रहते हैं, आप बिजनेस में जाते हैं, बाहर जाते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं, उनको जब पता चलता होगा कि आप ओम शांति में जुड़े हैं, कभी बैच देखते होंगे, तो आपको भी कुछ ना कुछ लोग कमेंट मारते होंगे, तो उस समय कभी मन में हलचल आता है कि बिल्कुल अंगद की तरह चलते हैं? अंगद की तरह चलते हैं। जैसे कोई मेरे को बोले कि आपकी शादी को कितने साल हुए, मैं बोले 7 साल। मतलब बच्चे कितने हैं? बोला एक भी नहीं है। तो मैं यही बोलता हूँ, बोले कैसे हो सकता है? बोला ऐसे ही हो सकता है। मैं अध्यात्म में घुस चुका हूँ, और फिर उसको यही पूछा आप ही कितने हैं जी, और आप खुश हो कि नहीं पूछते, तो तुरंत पैर उल्टे पर दौड़ता है। जी 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 जी। तो हर घर में समस्या है और उस वो देखते, मैं मुझे मन में एक जिज्ञासा है पायल बहन की, बाबा के साथ तो हमारा सब संबंध है, बाबा हमारा माता पिता है, टीचर है, सद्गुरु है। आप लोग बाबा को सबसे ज्यादा अपना निकटतम संबंधी किस रूप में बनाया है? उनको मैंने 2 में बनाया है, एक है मेरे बाप है और एक मेरा बच्चा है। जी 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 जी, बहुत अच्छा। ये देखो कितनी बड़ी बात है भाई बहनों की, जो गृहस्थ हमारे बाबा के बच्चे ज्ञान में चलते हैं, और कई लोग अपने जीवन की यात्रा को बहुत कठिन समझते हैं, लोग क्या कहेंगे, लोग लाज से कई बार ग्रसित होते हैं। मेरे को कई ऐसे युगल मिलते हैं, आज मैं बता देना चाहता हूँ, कई ऐसे युगल मिलते हैं जो कहते हैं कि अरे भाई कैसे जीवन में ऐसे चले, लोग हमारे पड़ोस वाले, संबंधी, रिश्तेदार सब कमेंट मारते रहते हैं,
मैं भाई बहनों को सिखाया करता हूँ, अरे भगवान को अपना बच्चा बना लो। तो ये पायल बहन के लिए बहुत खुशी की बात है कि देखो इसके मुख से मैं पहली बार सुन रहा हूँ आज की भगवान को अपना बच्चा बनाया है और वो बच्चा जो पूरा जीवन हमारा साथ देगा। तो कबीर भाई आप भी भगवान को क्या बनाए हैं? मैं भाई जी एक तो खुदा दोस्त बना और दूसरा जी। अपना बाप बना लिया उनको जी। मैं। तो क्योंकि दोस्त मन हमेशा आपको हर पल साथ देता है और वो बाप तो है ही, बाप के रूप में तो सदैव हमको अनुभूति होती रहती है। इसके अलावा जैसे मैंने सुना है कि आप लोग हमारा वहाँ जो नया मानसरोवर ज्ञान मानसरोवर बन रहा है, वहाँ आसपास बहुत सारे बाबा के बच्चे लोगों ने अपने लिए भी कुछ ज़मीन का कुछ खरीदी किए हैं और चाहते हैं कि बाबा घर के नज़दीक हमारा कुछ मकान बन जाए। मैंने सुना आप लोग भी वहाँ पर कुछ ज़मीन वमीन लिए हैं, उसमें कुछ अड़चनें आई थी, वहाँ पर ज़मीन लेने का संकल्प कैसे आया और वो ज़मीन लेने के पीछे क्या घटना घटी, वो हमारे भाई बहनों को थोड़ा बताइए। जो मानसरोवर के पास, ज्ञान मानसरोवर के पास। जी। बाबा के घर पास हम लोग भी ज़मीन लिए हैं। जी। मेरे मंडी के दोस्त यार लोग ज़मीन खरीदने जा रहे थे, तो जी। मेरे को लगा मंडी के लोग खरीद रहे हैं और मैं बाबा का बच्चा हूँ, नहीं खरीद काम कैसे चलेगा। जी। तो मैं एक दिन बड़ी दीदी के पास जाके पूछा, दीदी एक आध प्लॉट बचा है क्या? हाँ हाँ। तो दीदी बोले नहीं, एक भी नहीं है, लेकिन जी। हाँ एक प्लॉट है जो मुसलमान भाई ने लिया। हाँ हाँ हाँ। तो दीदी को चीज़ अच्छा नहीं लगा। जी। उनको लगा कि हमारे बीके भाई होना चाहिए आसपास। जी। तो दीदी को मैंने पूछा, तो दीदी ने फ़ोन लगा के पूछा वो बेचना चाहते हैं क्या? तो बोले हाँ बेचना चाहते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा रेट में। जी। तो मैंने बोला हाँ खरीद लेंगे हम एक्स्ट्रा रेट में, क्योंकि बाबा का है वो। जी। हाँ बाबा के करीब रहना है हमको। तो मैंने टोकन अमाउंट तो दे दिया, लेकिन जब रजिस्ट्री के समय तो पैसे नहीं थे मेरे जी। हाथ में। जी। पैसे आने वाले थे 1-2 महीने बाद और रजिस्ट्री मैंने पहले थी। तो वही उस टाइम दिमाग काम ही नहीं कर रहा है, बस बाबा 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 करे जा रहा हूँ। और दोस्त था निकला मेरा वो। जी। अब उसको ही कुछ बोलते ही नहीं पा रहा कि पैसे नहीं है मेरे पास। हाँ 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 हाँ। लेकिन फिर ही बाबा बाबा बोलते यार और लेटर लिखे जा रहा हूँ। तो दोस्त से बोलते आखिरी दिन जो था 31 को करना था, तो 30 तारीख को फ़ोन लगाया उसने कि भाई रजिस्ट्री कल पहुँचना है। मैं बोला बाबा आ जाओ। हाँ हाँ हाँ। बोले भाई पैसे तो नहीं है, थोड़ा जी। समय लगेगा, रसीद को आगे बढ़ा दे। बोले नहीं मेरे को तो सामने लोग पूरा क्लियर करना है पैसा। जी। जी। पैसा तो देना पड़ेगा। तो बोले एक काम करता हूँ, बोले मेरा दोस्त ही था साथ में पड़ा है मेरे, बोले मैं पैसे देता हूँ, जब आएगा तो मेरे को दे देना। जी। तो बाबा हर कार्य को बहुत इजी से कराता है। हाँ, बस हाँ, याद की यात्रा रहना चाहिए। जी। जी। बहुत सुंदर अनुभव कबीर भाई, जैसे बाबा देखो हर पल हर जगह हमको आपको मदद मिलती है। हर एक के बाबा के बच्चे जब बनने के बाद एक और संकल्प रहता है पायल बहन कि हमारा मधुबन कैसा होगा, जी। मधुबन हमको जाना है, मधुबन जाना है, बाबा के घर जाना है। जी। पहली बार आप दोनों एक साथ आए मधुबन और जब आप शांति बनाए होंगे या ज्ञान सरोवर आए, पांडव वन आए, फर्स्ट टाइम को का आपका क्या अनुभव रहा बाबा के घर प्रवेश करते ही? वो अनुभूति भले आप टीवी में देखे रहे होंगे, भले आप भाई बहनों से सुने रहे होंगे, लेकिन जब प्रैक्टिकल मधुबन में आए बाबा के घर, तो पहली बार का मिल अनुभव आप हमारे भाई बहनों को बताइए। जी। सबसे पहले तो मेरे को आना बहुत सालों से ही चाह रही थी मैं, लेकिन जी। हो नहीं पाता था। हाँ। इनका काम ऐसा था कि 10 दिन की छुट्टी लेना बहुत मुश्किल हो जाता जी। था। तो हमेशा मुझे सेंटर की दीदियाँ बोलती थी आप शिविर में चले जाइएगा। जी। और मेरे मन में था कि नहीं, मैं जाऊँगी तो बाबा से मिलने जाऊँगी। हाँ, मुझे हाँ, किसी का बिल्डिंग और गार्डन नहीं देखना है, मुझे जी। बाबा से मिलना है। जी। तो इनको मैं हमेशा बोलती थी चलो, तो ये बोलते थे नहीं, 10 दिन की छुट्टी तो मैं नहीं ले पाऊंगा, 2-3 दिन होगा तो मैं चल सकता हूँ। अब 2 दिन में तो बाबा मिलन हम नहीं कर हाँ सकते। हाँ हाँ। तो जी। एक दिन ब्रह्मा दीदी है हमारे सेंटर में, उन्होंने बोला कि शिविर का सब नाम लिखा रहे पायल बहन, आप लोग जाना चाहेंगे? तो आप लोग अगर जाएंगे तो 4-5 दिन में आप लोग होके आ सकते हैं। जी। तो मैं उनको कोई जवाब नहीं दी, मैं बाबा के कमरे के सामने ही खड़ी थी और बाबा की तरफ देख के बोली कि आप अगर ले जाओगे तो बाबा मिलन में ही ले जाना, वरना मत ले जाना। जी। जी। तो ये वाला बात मैं बोल के आई हूँ और घर आके मैं बताई कि दीदी पूछ रही थी शिविर में जाएंगे क्या? तो ये कबीर ने बोला कि नहीं चलो इस बार अपन बाबा मिलन में ही चलते जी। हैं। जी। और जी। वहीं जी। से शुरुआत हुई बाबा मिलन में आने की। हाँ हाँ हाँ। और पहली बार आए तो 10 दिन बहुत भारी लग रहा था जी। कि काफी दिन का हमारा काम छूट रहा है। हाँ। और अभी ऐसा हो गया कि जितने भी दिन छूटे लेकिन बाबा ना छूटे। जी। पहली बार जब आप शांति बनाए होंगे, क्या अनुभव हुआ? वो सब दृश्य, डायमंड हाल, जो भी आपने बाबा का घर देखा, क्या फीलिंग आई? पहली बार आप मधुबन प्रवेश किए उस जी, समय का जी। फीलिंग बताइए। जब मैं अंदर आई शांतिवन के हॉल में, शांतिवन के गेट में, जी। बस वहीं से मेरे आंखों से आंसू निकलना चालू हो गए कि बाबा जी। आप ले आए मुझे। हाँ हाँ तो हाँ वो एक बहुत बड़ा अनुभव था कि
मैंने बोला आपको तब आपने वो काम किया मेरा, जी। और तुरंत किया, ऐसा जी। नहीं कि बहुत दिन लगाए। जी। और पहले ही बार में मैंने बाबा को भोग भी लगाया, सजाया बाबा का भोग। जी। और बहुत सारे अनुभव, मैं ऊपर आई, ज्ञान सरोवर में रही, यहाँ पे रोहित भाई जी से मिली, बहुत जी। बहुत पालना मिला इनसे भी। जी। और पांडव भवन गए, वहाँ जब हमने अमृत वेले किया, उस दिन समझ में आ गया कि बाबा बस हमारे साथ ही है। जी। और वहाँ से हम और पक्के हो गए जी। कि अब हमको हर साल आना है और बाबा के पास आके रहना ही जी। है एक दिन, और पांडव भवन जाना है। जी। कबीर भाई, आपसे भी थोड़ा मैं संक्षेप में जानना चाहता हूँ। जैसे पायल बहन ने बताया कि प्लानिंग किया मधुबन आने का, और एक संकल्प था कि भाई शिविर में नहीं जाना है, बाबा का बच्चा बन करके जाना है, गेस्ट नहीं बन करके जाना है, बच्चा बन करके जाना है। और यहाँ जब मधुबन आए, शांति वन के अंदर प्रवेश किए होंगे, वो सारा सब सफ़ेद वस्त्रधारी सब बाबा के बच्चे चारों तरफ, और जब बाबा मिलन के लिए डायमंड हॉल में गए होंगे, सामने बाबा के अव्यक्त बाप दादा की मुरली चलती है, क्या अनुभव हुआ उस समय का फीलिंग? जो इतने लोग हाल में बैठे हैं, सामने दादियाँ और फिर अव्यक्त बाप दादा की मुरली, वो जो पहली बार आपने बाबा मिलन किया, वो फीलिंग और अनुभूति थोड़ा सा शेयर कीजिए भाई बहनों को। पहली बार जब आया भाई जी, तो सबसे पहले तो आबू स्टेशन में गया, जी। उल्टी करते हुए पहुंचा। अच्छा। जी 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 जी। कि कितना हाँ हाँ। लंबा सफर था, जी बहुत जी ज्यादा, जी इतना जी किए जी। नहीं थे कभी। जी। और शाम को जाके शांति सबसे पहले सोया। हाँ 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 और हाँ। शाम को जब सो के उठा तो अलग ही दृश्य दिखा मेरे को, जी। ऐसा लगा विदेश में आ गया मैं तो। जी ये जी अपने आप में एक दुनिया लगा मेरे को, जी 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 शांति जी। वन। हाँ हाँ फिर हाँ। वहाँ खाना वाना खाया, फिर सुबह अमृत वेला किए हजारों लोगों के बीच। जी। वहाँ अनुभूति हुई कि जो बोलते हैं ना, पेन ड्रॉप साइलेंस, हाँ हाँ हाँ। तो वो मेरे को डायमंड हॉल में दिखाई दिया। जी और इतना अच्छा ध्यान लगा भाई जी, बाबा से कनेक्ट हो गया बहुत जी। ज़्यादा। फिर उसके बाद आपके पास आया, हाँ। यहाँ का माहौल बहुत अलग। जी वहाँ गाना नाचने वाला था, शांतिवन, जी यहाँ जी एकदम जी जी शांत स्वरूप वाला। जी 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 और जी पांडवन में डायरेक्ट बाबा की कनेक्टिंग, जी मतलब इतना टचिंग कि ऐसा लग रहा था कि वाकई में बाबा मिल गया मेरे को। जी। पहला अनुभव ये था। हाँ 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 हाँ। तो ये बाबा के साथ प्रथम मिलन, और भाई बहनों उसके बाद से प्रति वर्ष आप आते हैं यहाँ बाबा के घर में। अब कुछ गुप्त पुरुषार्थ जो आपके अंदर चलता हो कि जीवन का क्या लक्ष्य है आगे का, जो हमारे भाई बहन सीखें कि भाई मुझे इस चीज़ के ऊपर बहुत ध्यान है अपनी इस यात्रा पर, वो थोड़े शब्दों में बताइए पायल बहन। जी। क्या जीवन में आपने लक्ष्य रखा है आगे को, जो हमारा संगम युग की यात्रा, जो अभी आगे की यात्रा है, उसके लिए आपने अपने अपने जीवन के लिए क्या लक्ष्य रखा है? जी। मेरा यही लक्ष्य रहता है कि हमारे घर में, हमारे मतलब बाबा के घर में जी जो भी कदम रखे, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, कोई भी जी। धर्म के हो, हाँ। वो बिना बाबा का ज्ञान लिए ना जाए। जी। वो भले 2 मिनट सुने, चाहे 2 घंटा सुने, हाँ हाँ। लेकिन आज तक का यही अनुभव है, जो सुनना चालू किया है वो 5 घंटा 7 घंटा सुन के गया है। जी। और वो जरूर मुझे बोलता है कि वो और बताइएगा उसके जी आगे का जी जी बात। जी जी तो ये एक बहुत बड़ा मेरा एम भी है, और जी। वो बहुत हद तक पूरा भी हुआ है अभी तक। जी। बहुत अच्छा लक्ष्य है कि सब जो भी आए बाबा घर में बाबा के ज्ञान को समझें। कबीर भाई, आप, मुझे पता है आपकी दिनचर्या बहुत व्यस्त रहती है सुबह से लेकर शाम तक। आप, जैसे आपने बताया कि बाबा को बीच बीच में यूज़ करते हैं, जीवन में कभी ऐसा कुछ लगता है कि कभी कभी ऐसे मन में, मेरे मन में आ रहा है इसलिए पूछ रहा हूँ, जी। कभी ऐसा लगता है कि कहाँ हम इसमें घुस गए, ये जीवन कुछ बोझिल सा है, या जीवन में कुछ ऐसा, मतलब हम इस तरह का कुछ मन में ऐसा विचार तो नहीं आता है नहीं कि नहीं सब नहीं कुछ अच्छा चल रहा है, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है? नहीं नहीं, अगर हम बाबा को छोड़ दे तो जी एकदम भारीपन लगता है। जी और बाबा की टचिंग आती है, मेरे से दूर हो रहे हो। जी 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 तो वही है कि बाबा को छोड़ दे, हम घूमने भी जाते हैं भाई जी, जी तो 3 दिन 4 दिन के बाद घर की बहुत ज़्यादा याद आती है, जी। क्योंकि हमारे योग छूट रहे हैं वहाँ पे, हाँ हाँ। बाहरी दुनिया में इंक्लूड हो रहे हैं हम। जी बिल्कुल पसंद नहीं आता, दौड़ते भागते वापस जी। अपने रूटीन में वापस, सुबह अमृत वेला, जी। शाम को नुमा शाम। हाँ हाँ उसके बिना जीवन बहुत अधूरा लगता है। जी। अब लास्ट में मैं एक एक शब्द में आपसे पूछना चाहता हूँ, हमारे जो घर गृहस्थ में रहते हैं भाई बहनें बहुत लाखों हैं, और आप लोग, आपसे भी पुराने भी बहुत सारे भाई बहनें हैं, या नए भी अभी निकल रहे होंगे, जी। जो परिवार में रहते हैं, घर में रहते हैं, गृहस्थ में रहते हैं, अपने कारोबार के साथ रहते हैं, उनके लिए आप अपनी क्या प्रेरणा देना चाहते हैं? कैसे अपने जीवन की इस यात्रा को सरल और सुगम बनाएं?
हाँ, आज के समय में सभी बहुत दुखी है, चाहे वो बहुत अच्छा जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, जी। घर परिवार पूरा भरा हुआ है, तो भी सब आके बताते हैं कि कुछ ना कुछ दुख है। जी। और हमको पूछते हैं आप इतने सुखी कैसे हो? जी। और सबसे पहले यही बोलते हैं कि थोड़ा आपके घर से शांति मिल जाएगी क्या? तो जी। ये है कि सभी लोग योग करिए और हाँ। बाबा को बहुत अच्छे से पकड़िए। बाबा आपका जीवन ऐसे ही इतना अच्छा बना देगा, आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है। और जी। जो ढूंढ रहे हैं बाहर, वो बाबा के पास सब मिल जाएगा। जी। कबीर भाई, जो व्यस्त रहते हैं भाई बहनें, बाबा के बच्चे, कई वो लगता है कि उनको हमारा ज्ञान योग नहीं हो रहा है या अच्छा पुरुषार्थ नहीं हो रहा है। आप उन भाई बहनों को जो बिजनेस भी करते हैं, बहुत बिजी रहते हैं, उनको अपने जीवन से क्या संदेश देना चाहते हैं? सबसे तो पहले भाई जी उन लोग 1 हफ्ते का कोर्स करें जी। प्रमुख वाले सेंटर में जाके, जी। और रोज मुरली सुने। और जी। सेंटर जाते रहेंगे तो वहाँ का वातावरण बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, पॉजिटिव होता है। जी। वहाँ जाने से ऐसी तनाव खत्म हो जाता है। जी। तो सबसे पहले मैं ये कहूँगा हर हफ्ते कम से कम 1 दिन गुरुवार को सेंटर जाए, हाँ, हाँ, हाँ। बाबा से ध्यान करे जी। और रोज मुरली पढ़े। मुरली पढ़ने से क्या होता है, बाबा की एक बातें टचिंग आने लगती है जी। और उतरते आते हैं जीवन में। जी। समझ में आने लगता है कि अब करना क्या है, क्या छूट रहा है, हाँ। क्या गलती हो रही है। वो धीरे 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 इतना अच्छा हो जाता है कि बाबा बहुत अच्छे से पकड़ लेते हैं हाथ को, जी। और हर कार्य इजी वे में होता है। जी, मैंने देखा कबीर भाई को बहुत जिज्ञासा रहती है। जब भी मिलेंगे तो कुछ न कुछ पुरुषार्थ के बारे में, अभी दुनिया में जो घटनाएँ घट रही है इसके बारे में, तो एक मन में जिज्ञासा बहुत बनी रहती है और उससे वो समाधान चाहते हैं और इससे पता चलता है कि आपको पुरुषार्थ के प्रति कितनी ऊँची लगन है। तो आप दोनों अपना कीमती समय निकाल कर के हमारे भाई-बहनों के लिए अपने प्रेरणादायक अनुभव सुनाएँ। एक बार पुनः कबीर भाई, पायल बहन, आप दोनों का बहुत 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 धन्यवाद। तो भाइयों बहनों, जैसे कि आप सब ने दोनों का अनुभव सुना कि घर गृहस्थ में रहकर, परिवार में रहकर और कैसे बाबा को यूज़ करना है, इसका सुंदर आपने बहुत अपने अनुभव से हम सबको आज अवगत कराया। कई भाई बहनों के लिए आपके दोनों के अनुभव पे प्रेरणादायक रहे कि जैसे कई लोगों को लगता है कि हम परिवार में रहते हैं, घर में रहते हैं और लोगों के बीच रहते हैं, लोग ताना मारते हैं, लोग कमेंट मारते हैं, तो उन सब के बीच हम कैसे रहें? लेकिन ये तो जीवन है। कोई 2 शब्द कहेंगे, कोई 4 शब्द कहेंगे, कोई अच्छा कहेंगे, कोई बुरा कहेंगे, लेकिन उन सब की परवाह नहीं करना है। बाबा मिला है, बाबा को साथी बना करके अपनी इस यात्रा को बहुत सुंदर, सरल तरीके से आगे बढ़ाते रहें। जैसे कबीर भाई और पायल बहन ने अपने अनुभव से सुनाया कि कैसे बाबा को साथी बनाते हैं और हर पल, हर क्षण बाबा की मदद मिलती है। और भोग का कितना सुंदर अनुभव आपने सुनाया कि कैसे हम बाबा को भोग लगाते हैं, मधुबन में भी लगाते हैं, सेवा केंद्र पर लगाते हैं। सेवा केंद्रों पर भी गुप्त रीति से बहुत सेवा करते हैं। मैं पब्लिकली आज कैमरा के सामने नहीं बता सकता, लेकिन मुझे पता है कि आप दोनों बहुत बहुत मददगार हैं और इसके पीछे बाबा का और हमारी वहाँ की जो पुष्पा दीदी है उनका बहुत बड़ा योगदान है। तो मुझे आशा है आप सबको दोनों का अनुभव बहुत अच्छा लगा होगा। आगे चल करके और किसी का अनुभव लेकर के आएंगे। आज के लिए बस इतना ही। ओम शांति। ओम शांति भाई जी।